नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस और एपिसोड की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कुंडली में अगर सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होता है तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। मतलब कुंडली में सप्तमेश जब तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। मित्रों, सातवें भाव का आज का हमारा विषय है सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में तो किस प्रकार का फल देगा। इस चीज को समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि सातवें भाव से और तीसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, सातवें भाव से हम मैरिटल लाइफ का विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन के सुख और सुविधाओं के बारे में बात करते हैं, सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करते हैं, सेक्सुअल प्लेजर के बारे में बात करते हैं। सातवें चीजों से इन चीजों का विचार किया जाता है। बिजनेस का विचार किया जाता है, बिजनेस पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, किसी प्रकार के लीगल एग्रीमेंट्स जो दो पार्टीज के बीच में हो उसका विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। मास ऑफ पीपुल, जन समूह का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। सातवां भाव हमारे वैवाहिक जीवन की कैसी स्थिति रहेगी, सुखद रहेगी, दुखद रहेगी, शांति प्रिय रहेगी या फिर तनावपूर्ण रहेगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहन के बारे में विचार करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में विचार करते हैं, नेबर के बारे में विचार करते हैं, पड़ोसी के बारे में विचार करते हैं, पराक्रम के बारे में विचार करते हैं। कोई व्यक्ति कितना पराक्रमी है, कितना करेजियस है, कितना साहसी है, कितना फर्म डिटरमाइंड है, उसका निश्चय कितना दृढ़ है, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। किसी इंसान में एम्बिशन कितना ज्यादा है, महत्वाकांक्षा कितनी ज्यादा है, इसका विचार भी हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम ये सारी चीजों का विचार करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, छोटे भाई हो गए, छोटे भाई बहनों के, नेबर्स का विचार करते हैं, पड़ोसी का विचार करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं, जैसे मीडिया सेक्टर हो गया, व्यक्ति की हॉबीज, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। छोटी दूरी की यात्राएं, इसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और सतवां भाव जो होता है वो दर्शाता है कि व्यक्ति के जन्म स्थान से काफी दूरी को दर्शाता है, और तीसरा भाव छोटी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। तीसरे भाव से किसी व्यक्ति का उसका स्व पराक्रम करने की क्षमता कितनी है, ये चीज तीसरे भाव से पता चलती है। कम्युनिकेशन स्किल का विचार तीसरे भाव से पता चलता है। तो क्या होता है जब कुंडली में सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो क्या परिणाम होते हैं, आइए अब उस पर डिस्कस करते हैं। अभी हमने प्रथम दृष्टया इन चीजों को समझ लिया कि सातवें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है और तीसरे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर कुंडली में सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में हो तो किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, तीसरा भाव जो होता है वह सातवें भाव से 9वां स्थान दूरी पे होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह सातवें भाव से 9 स्थान की दूरी पर होता है, अर्थात सातवें स्थान का वह भाग्य स्थान हुआ। सातवें स्थान का भाग्य स्थान होने का मतलब यह होता है कि जो आपकी पत्नी होगी वह काफी भाग्यशाली होगी और उसके अंदर धार्मिक आस्था, धार्मिक समर्पण, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था होगी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो होगा वह आफ्टर वैवाहिक जीवन आपके लिए या उसके संपूर्ण जीवन की बात करें, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वह काफी लकी होगा, काफी भाग्यशाली होगा और उसकी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था होगी, गहरा समर्पण होगा। ईश्वर के प्रति उसका समर्पण बहुत अच्छा होगा। जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा उसके पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, धार्मिक कृत्यों में उसका बड़ा मन लगता होगा। तीसरे भाव में जब जाके सप्तमेश बैठेगा तो उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि
नवम भाव पे आएगी जो कि सातवें भाव का तीसरा होता है। ध्यान दीजिएगा कि सप्तमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठेगा तो वो सप्तमेश से नवा हो गया, और जब तीसरे भाव में बैठेगा सप्तमेश वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के नवम भाव को देखेगा जो कि सातवें से तीसरा हुआ। तो सातवें से तीसरे को जब सप्तमेश देखेगा तो ये दर्शाता है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा, जातक का जो जीवन साथी होगा, वह काफी हिम्मती और काफी साहसिक स्वभाव का होगा, मतलब काफी करेजियस होगा, बोल्ड होगा और ब्रेव होगा। क्यों? क्योंकि सप्तमेश बैठे हैं कुंडली के तीसरे भाव में, और वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से वो जातक के नवम भाव को देखेंगे जो कि सातवें से तीसरा है। सातवें से तीसरा मतलब सप्तमेश से तीसरा। सप्तमेश से तीसरे का मतलब यह हुआ कि जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो बोल्ड हो सकता है, ब्रेव हो सकता है और साहसी निर्णय लेने वाला हो सकता है, साहस से परिपूर्ण हो सकता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके लाइफ पार्टनर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, उसकी बातचीत की शैली बहुत अच्छी होगी। और चूंकि जो कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वह दूसरे से दूसरा भाव होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह दूसरे से दूसरा भाव होता है, तो यह दर्शाता है कि जातक का लाइफ पार्टनर जो होगा वह आफ्टर मैरिज के बाद जातक के लिए धन संबंधी विषयों में काफी लकी होगा। क्यों? क्योंकि कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वह दूसरे भाव से दूसरा होता है, तो भाव भाव सिद्धांत के हिसाब से जो जातक का लाइफ पार्टनर होगा वह जातक के वैवाहिक जीवन शुरू होने के बाद वो उसके धन संबंधी विषयों में वह काफी उसके लिए लकी रहेगा, काफी भाग्यशाली रहेगा। मित्रों, सप्तमें भाव का स्वामी जब सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है तो उसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि आप कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा प्रोफेशन कर रहे हो सकते हैं कि जिसमें कम्युनिकेशन स्किल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो, कम्युनिकेशन स्किल का या फिर ट्रेवलिंग का। क्योंकि तीसरे भाव से हम छोटी दूरी यात्राओं के बारे में विचार करते हैं, और सातवें भाव से यह दर्शाता है कि बर्थ प्लेस से काफी दूर का स्थान। तो आप किसी इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो सकते हैं कि जो कि काफी कम्युनिकेशन स्किल का जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे मीडिया सेक्टर, जैसे जर्नलिज्म, जैसे न्यूज सेक्टर। मतलब क्योंकि सप्तमें भाव से हम मास ऑफ पीपुल का विचार करते हैं और तीसरे भाव से कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं, ट्रेवलिंग का विचार करते हैं। तो कुंडली में जब कभी भी सप्तमेश अगर तीसरे भाव में जाके बैठता है तो उसका मतलब यह भी होता है कि आप किसी इस प्रकार के प्रोफेशन, किसी इस प्रकार के बिजनेस को कर रहे हो सकते हैं कि उस बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे आप एक वक्ता हो सकते हैं, एक कम्युनिकेटर हो सकते हैं, एक स्पीचर हो सकते हैं। वो इस मतलब कोई ऐसा काम जिसमें कम्युनिकेशन स्किल का इन्वॉल्वमेंट हो और पब्लिक से डीलिंग काफी ज्यादा हो, क्योंकि सप्तमें भाव से हम मास ऑफ पीपुल का विचार करते हैं। तो तीसरा भाव जो कि कम्युनिकेशन स्किल का होता है, तो जातक किसी ऐसे प्रोफेशन, किसी ऐसे व्यवसाय में इंगेज हो सकता है जहां पर कम्युनिकेशन स्किल का, जैसे स्पोक्समैन होते हैं, जर्नलिज्म होते हैं, न्यूज मीडिया सेक्टर में आदमी हो सकता है जहां पे कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो। जातक स्पीचर हो सकता है, कम्युनिकेटर हो सकता है, ट्रांसलेटर हो सकता है, किसी इस प्रकार की बिजनेस, किसी इस प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जहां पे उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत महत्वपूर्ण हो। जैसे भाषण आदि देना होता है पब्लिक सेक्टर में, स्पीचर होते हैं, स्पोक्समैन होते हैं न्यूज मीडिया सेक्टर में, जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं, जर्नलिज्म, किसी इसी प्रकार का काम जिसमें कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो और पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा डीलिंग करना पड़ता हो। मित्रों, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह सातवें भाव से नवा होता है, और सातवें भाव से हम बिजनेस का विचार करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप का विचार करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी यहां से ये निकल के आती है क्योंकि सप्तमें भाव से बिजनेस पार्टनरशिप का भी विचार करते हैं, बिजनेस का भी विचार करते हैं। तो ये दर्शाता है कि जातक जिस भी बिजनेस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा उसके लिए वो बिजनेस प्रोफेशन काफी भाग्यशाली रहेगा, काफी लकी साबित होगा। और जातक किसी भी प्रकार की लाइफ में जो पार्टनरशिप में अगर आता है, चाहे वो मैरिटल पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित साझेदारियां हो, उसमें उसको काफी सफलता मिलेगी। और वो जिस भी प्रकार की पार्टनरशिप हो वो जातक के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगी, भाग्यशाली सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि जो तीसरा भाव होता है वह सातवें से नवा होता है। तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने बिजनेस सेक्टर में, बिजनेस प्रोफेशन में या किसी भी प्रकार की गई हुई पार्टनरशिप, साझेदारी में उसको बहुत लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, तीसरे भाव से हम नेबर्स का विचार करते हैं, पड़ोसी का विचार करते हैं, जो हमारे आसपास के घर पड़ोस के होते हैं उनका विचार करते हैं। तो सप्तमेश से हम सप्तम भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश से वैवाहिक जीवन के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में विचार करते हैं। तो जब कभी भी सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में जाके बैठेगा तो ये इस बात का भी संकेत है कि जातक की जो मैरिज हो
वो अपने आसपास के ही किसी एरिया में, मतलब अपने आस पड़ोस के ही, मतलब ज्यादा दूर न जाकर के अपने लोकल एरिया में, अपने आसपास के मोहल्ले, अपने आसपास के मोहल्लों में उसकी शादी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम नेबर्स का विचार करते हैं। और मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव जो होता है वो हमारे छोटे भाई बहनों का होता है। और भावाभाव का सिद्धांत अगर हम लगाएं तो तीसरा भाव से छोटे भाई बहनों का पता लगता है, और सतवां भाव जो होता है वह तीसरे से पांचवां होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम भावाभाव का सिद्धांत अप्लाई करके कुछ आपको स्पेशल चीजें बताने जा रहे हैं। तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, और सातवां भाव तीसरे भाव से पांचवां होता है। तो ये दर्शाता है कि छोटे भाई बहनों के बच्चों के बारे में या उनकी इंटेलेक्चुअल स्किल के बारे में, उनकी बुद्धि के बारे में पता चलता है। तो जब कभी भी कुंडली में सप्तमेश तीसरे भाव में जाकर के विराजित होता है, विराजमान होता है, तो यह दर्शाता है कि जातक के जो भाई बंधु होंगे छोटे, उसके जो सब भाई बंधु होंगे वह काफी इंटेलिजेंट होंगे, काफी बुद्धिमान होंगे, और वो लोगों की संतति अच्छी रहेगी, संततिवान होंगे। क्यों? क्योंकि कुंडली में सप्तमेश तीसरे भाव में जाके बैठा है, और तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, और सातवां भाव तीसरे भाव से पांचवां होता है। और वो सप्तमेश जाके तीसरे भाव में बैठने का मतलब ये होता है कि जातक के भाई बहन काफी बुद्धिमान हो सकते हैं, काफी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, और उनके जो बच्चे होंगे संततिवान होंगे, उनका कुटुंब अच्छा होगा, उनका कुटुंब बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सप्तमेश जाके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, और सप्तमेश तीसरे भाव से पांचवा है, तो मतलब तीसरे भाव का इंटेलेक्चुअलिटी सतवें भाव से पता लगेगी, जो कि हमारे भांजे भांजी होते हैं, और भतीजे भतीजी, मतलब कि ऐसी स्थिति में जब सप्तमेश तीसरे भाव में बैठे तो ये दर्शाता है कि जातक के भाई बंधु काफी बुद्धिमान हो सकते हैं, या फिर उनके पास नंबर्स ऑफ साइड काफी अच्छे हो सकते हैं। मतलब आपके जातक के भतीजे भतीजियों की या फिर भांजे भांजियों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। मित्रों, चूंकि सतवें भाव से हम दूरी यात्राओं का विचार करते हैं, बर्थ स्थान से, बर्थ प्लेस से दूरी, काफी दूर यात्राओं का, और तीसरे भाव से हम शॉर्ट डिस्टेंस का विचार करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार करते हैं। तो जातक किसी प्रकार के इस प्रकार के बिजनेस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है जहां पर ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। जैसे बहुत लोग ट्रेवलिंग का ही काम करते हैं, बहुत लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिनमें उन्हें यात्राएं बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। मतलब कोई ऐसे प्रकार का कार्य जातक कर रहा हो सकता है कि उसको ट्रेवलिंग उसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। मित्रों, कुंडली का जब सप्तमेश तीसरे भाव में जाके बैठते हैं, और तीसरा भाव क्या है? पांचवें से 11वां है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जब सप्तमेश तीसरे भाव में जाके बैठते हैं और तीसरा भाव पांचवें भाव से 11वां है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जातक का लाइफ पार्टनर आफ्टर मैरिटल लाइफ में उस जातक के लिए काफी, उसका लाइफ पार्टनर काफी भाग्यशाली सिद्ध होगा, काफी लकी साबित होगा। और ये लकी, इसका भाग्यशाली संतान के क्षेत्र में भी, संतति के क्षेत्र में भी आपका जो लाइफ पार्टनर आफ्टर मैरिटल लाइफ के बाद आपके लिए काफी ज्यादा भाग्यशाली सिद्ध होगा। संतति के भी क्षेत्र में, संतान नंबर्स ऑफ चाइल्ड्स के भी क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि सप्तमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में जाके बैठेगा तो तीसरा भाव क्या होता है? पांचवें से 11वां है, पांचवां का लाभ स्थान है, और पांचवें से हम जातक की बुद्धि के बारे में विचार करते हैं, और हम विचार करते हैं जातक की संतान के विषय में, एजुकेशन के विषय में। तो सप्तमेश का तीसरे भाव में जाकर बैठना, जो कि पांचवें से 11वां है, दर्शाता है कि जातक का लाइफ पार्टनर नंबर ऑफ चाइल्ड के क्षेत्र में, संतति के क्षेत्र में भी उसके लिए काफी लकी और काफी भाग्यशाली सिद्ध होगा। मित्रों, सतवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में हो तो उसका लाइफ पार्टनर की कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी हो सकती है, बोल्ड हो सकता है, ब्रेव हो सकता है। जातक का लाइफ पार्टनर काफी फर्म डिटरमाइंड हो सकता है, दृढ़ निश्चयी हो सकता है, काफी महत्वाकांक्षी स्वभाव का भी हो सकता है, काफी एम्बिशियस हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो सप्तमेश जाके तीसरे भाव में बैठा है, जो कि सप्तमेश सतवें भाव से नवां भाव है, और वहां से उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि आएगी जातक के नवम भाव पे, जो कि सतवें भाव से तीसरा है। तो ये दर्शाता है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ वह धार्मिक विचारधारा से परिपूर्ण हो सकता है, ईश्वर के प्रति उसकी गहरी आस्था हो सकती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति काफी हिम्मती, साहसी, बोल्ड, ब्रेव होगा, और उसकी फर्म डिटरमिनेशन काफी तगड़ी होगी। मतलब ऐसा जातक निश्चय, उसकी निश्चय जो क्षमता होती है, उसकी जो डिटर्मिनेशन होता है काफी फर्म होता है, ऐसा जातक काफी फर्म डिटरमाइंड होता है, एम्बिशियस स्वभाव का होता है। और सप्तमेश अगर जाके कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं मित्रों, तो सप्तम भाव जो होता है हमारे काम त्रिकोण है। ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव हमारा काम त्रिकोण का दूसरा भाव है।
तीसरा भाव हमारा जो होता है वो काम त्रिकोण का पहला भाव है। तो चूंकि तीसरा भाव भी काम त्रिकोण से संबंधित है और सातवां भाव भी काम त्रिकोण से संबंधित है, तो जब कभी भी कुंडली में सप्तमेश तीसरे भाव में जाके बैठते हैं तो ये दर्शाता है कि जातक की सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्सुअल इच्छाएं काफी ज्यादा हो सकती है। मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज को लेकर के, सेक्सुअल विषयों को लेकर के जातक की अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हो सकती हैं, बहुत ज्यादा आशाएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि सप्तमा भाव भी काम त्रिकोण है और तीसरा भाव भी काम त्रिकोण है, और सप्तमेश का तीसरे भाव में जाके बैठने का मतलब है कि जातक की सेक्सुअल डिजायर्स काफी ज्यादा हो सकती है, जातक कामुक स्वभाव का हो सकता है और उसकी अपने लाइफ पार्टनर से सेक्सुअल विषयों को लेकर के, सेक्सुअल एक्टिविटीज को लेकर के अपने लाइफ पार्टनर से काफी ज्यादा अपेक्षाएं, काफी ज्यादा आशाएं वो जातक करता होगा। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। कुंडली में अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो कैसा फल देता है। मित्रों, इस सीरीज में हम आगे सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की विभिन्न भावों में प्लेसमेंट को लेकर के हम एपिसोड बनाते रहेंगे। आपको अगर हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।